भूगोल का बेसिक है, इससे पहले को वीडियो बना दिए, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक है, तो उससे जो संबंधित टर्म है जो आता है ये बताते हैं क्या क्या होता है और उसको कैसे समझे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आज हम इस वीडियो में बता देंगे कि आकाश यानी कि अंतरिक्ष किसको बोला जाता है, जिसको स्पेस बोला जाता है, आकाशीय पिंड, ग्रह, तारा, उपग्रह, उल्का, ठीक है, ये सब। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए बहुत जरूरी है, आसान है लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से फंस जाता है तो आगे समझ में नहीं आता है, पहले की चीज अटक जाता है ना, तो आगे नहीं जा पाता। तो ये सब को समझ लेना जरूरी है कि क्या है, किस तरह से इसका यूज है, क्या विशेषता गुण है। तो ये बस आप देखिए, वीडियो देखिएगा याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा हम वीडियो बनाए हैं। अंतरिक्ष, देखिए सबसे पहले आकाश यानी अंतरिक्ष, आकाश मतलब ऊपर नहीं, आकाश मतलब कोई चीज, अंतरिक्ष मतलब आकाश का ही नाम अंतरिक्ष है, तो आकाश बोले, अंतरिक्ष बोले, स्पेस बोले, मतलब आकाश, अंतरिक्ष, स्पेस क्या चीज है। अगर कोई चीज है जिसपे बिना किसी चीज का आधार हो, मतलब बिना कि कोई किसी आधार से अगर कोई चीज हो, जैसे मान लीजिए ये है, इसको इसी तरह रख दे, समझिए कि हम नहीं पकड़े हैं, इस तरह हवा में है, इस तरह समझा जाए कि हवा में है, तो यही आकाश हो गया, यही स्पेस हो गया। तो अब देखिए, तो बेसिकली जो है नीचे नहीं, हम लोग ऊपर का ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ समझते हैं कि हम लोग हैं तो ऊपर वालों को बोलते हैं आकाश, तो यानी खाली जगह को ही आकाश बोलेंगे, तो ये हो गया स्पेस। अब देखिए क्या है, आकाशीय पिंड। देखिए किस तरह से स्थिति है, सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे ये हो गया पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी हो गई। तो अब देखिए, अब पृथ्वी है तो ये सब जितना भी है सब खाली जगह, ये सब टोटल खाली जगह समझिए। तो ये सब क्या हो गया, स्पेस हो गया, आकाश हो गया। अब आकाशीय पिंड क्या है, तो जब अब आपको हम बताए थे पहले कि जो अर्थ है वो किसी भी चीज पे नहीं टिका हुआ है, किसी भी चीज पे नहीं टिका हुआ है, अर्थ हो या कोई भी ग्रह हो या कोई भी चीज हो, किसी चीज पे नहीं टिका हुआ, इसी तरह बस हवा में है, नाच रहा है, ठीक है। तो आखिर कोई चीज पे नहीं टिका, तो हम बोले जब कोई चीज पे नहीं टिका तो आकाश कहलाएगा, आकाश में है। कोई चीज हो, अभी देखिए पृथ्वी है तो बहुत बड़ा है, तो वस्तु कहे नहीं कहेंगे, तो साइंस के भाषा में पिंड बोलते हैं, है ना, पिंड का अंग्रेजी बॉडी होता है। तो ये बॉडी हो गया, तो कैसा बॉडी है, तो आकाश में, इसलिए आकाशीय पिंड हो गया। माने कहने का मतलब कि जो भी चीज है, जो भी चीज हम लोग या कह सकते हैं कि आकाश में देखते हैं, चमकते हुए रूप में, ग्रह के रूप में, उपग्रह के रूप में, और आगे ये सब बताएंगे क्या होता है, वो क्या है, आकाशीय पिंड है। मानी सब जितना चीज है क्या है, आकाशीय पिंड है। अब जैसे देखिए सूरज, चांद, तारा, सितारा, जितना चीज ये सब है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखे, ग्रह लिखे। ग्रह क्या होता है, तो ग्रह का जो परिभाषा है ये हम पहले बताते हैं कि सबसे पहले वो क्या हो, आकार में क्या हो, बहुत बड़ा हो, वो होता है। उसके बाद क्या है, सबसे जो मेन है वो सूर्य की परिक्रमा करता हो, सूर्य की परिक्रमा करता हो। और उसके बाद क्या है कि स्वयं क्या हो, स्वयं उसमें प्रकाश ना हो, स्वयं प्रकाश उसमें नहीं हो, अर्थात सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो। अब देखिए सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित माने क्या हो गया, किताबी भाषा हो गया, माने सूरज से लाइट लेके चमके। सूरज पर जैसे हाँ ये चीज है तो इस पे लाइट पड़ रहा है तो चमक रहा है, दिख रहा है ना, तो वही चीज है। मान लीजिए पृथ्वी है, सूरज के जो लाइट जला तो दिखने लगा, हाँ पृथ्वी। अब देखिए जैसे चांद है, तो चांद पढ़े हैं कि चांद क्या होता है, वो लाइट जो आता है वो उसका लाइट नहीं होता है, सूरज का लाइट होता है, रिफ्लेक्ट होता क्या आता है, तो चांद हम लोग को चमकता दिखाई देता है। उसी तरह जितने भी ग्रह हैं, तो ग्रह का परिभाषा हो गया कि आकार में बड़ा होना चाहिए, सूर्य का परिक्रमा करते, स्वयं का प्रकाश उसमें लाइट नहीं होगा, लेकिन जब आप दूर से देखिएगा तो चमकते हुए दिखाई देगा। पृथ्वी को भी बहुत दूर से देखिएगा तो लगेगा भाई चमक, जिस तरह चांद चमक रहा है। हालांकि चमक जो होता है सबका थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है उसके पदार्थ के उपस्थिति के कारण, लेकिन सब चमकेगा। तो चमकेगा तो कहेगा वाह ये तो लाइट दे रहा है, लाइट दे रहा है, तो नहीं लाइट नहीं दे रहा, वो सूरज का लाइट है, इसमें खुद का लाइट नहीं है। तो ये हो गया क्या, ग्रह हो गया। अब ग्रह कितना होता है, तो ग्रह पहले 9 था, वो प्लूटो खत्म, तो ग्रह अभी कितना है, 8 है, ठीक है। और जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं वो क्या है, पृथ्वी है, तो बेसिक चीज हो गया। उसके बाद देखिए ग्रह के बाद आ जाता है उपग्रह, को बोलते हैं सैटेलाइट। उपग्रह माने जो ग्रह हो लेकिन ग्रह से छोटा चीज हो, या नहीं, देखिए बताते हैं। उपग्रह किसको बोलते हैं, अब जो ग्रह की परिक्रमा करे, जो ग्रह की या ग्रहों की परिक्रमा करे, परिक्रमा करे, उसे क्या बोलेंगे भाई, उसी को बोलेंगे हम सैटेलाइट। अब देखिए सैटेलाइट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है ना, 2 टाइप्स का।
एक क्या होता है, एक जो हम लोग जो वैज्ञानिक भेजते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट है, उनका वैज्ञानिक टाइप का नाम होता है, अभी हमको नाम याद नहीं आ रहा है वो क्या होता है, वो ग्रह, तो हम क्या बोले ग्रहों की परिक्रमा करें, तो ये वैज्ञानिक भी उसको छोड़ते हैं और वो भी ग्रह के चारों तरफ क्या होता है, परिक्रमा करता है। तो ये जो सैटेलाइट होता है वैज्ञानिक द्वारा बनाया हुआ, कुछ इस तरह से जो है ना, इस तरह से जो है उस तरह होता है। और उसमें क्या क्या लगा होता है, बहुत बड़ा कैमरा लगा होता है, कैमरा उमरा लगा होता है, उससे देखते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे, क्या चीज है, क्या हलचल है, कोई आ रहा है, कोई एलियन भी आ जाए तो पता चल जाएगा उसका फुटेज देखकर, फोटो उसका देखकर, उसका वीडियो देखकर। तो ये हो गया बहुत महंगा मतलब बहुत ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा लगा होता है। अब देखिए क्या है, उपग्रह का तो बता दिया। अब 2 टाइप्स का होता है, एक क्या होता है ग्रह का परिक्रमा खुद भगवान द्वारा, मतलब प्राकृतिक जो है वो होता है, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ जो परिक्रमा करे उसे क्या बोलेंगे, उपग्रह बोलेंगे। यानी पृथ्वी का जो है परिक्रमा कौन करता है, चांद करता है। उसी तरह जितने भी ग्रह हैं सभी का, मतलब सभी का नहीं, कुछ कुछ को छोड़कर, जैसे शुक्र ग्रह है उसमें उपग्रह की संख्या नहीं है, तो 1-2 ग्रह ऐसे हैं जिनमें उपग्रह नहीं है, लेकिन बहुत सारे ग्रह हैं उसमें 65-70 है, जैसे बृहस्पति और शनि। मतलब ये क्या है कि ग्रहों की परिक्रमा करेंगे। अब देखिए सबसे पहले कि जितना भी ये चीज है ये सब लगभग मतलब गोल ही है, सब गोल है, ग्रह भी गोल है, उपग्रह भी गोल है, और ये सब ये परिक्रमा करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, उसके बाद है उल्का। उल्का क्या होगा, देखिए यहाँ आकाश में, अब जैसे आकाश तो समझ गए, देखिए यहाँ बुध मान लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब हो गया ग्रह भाई, सब बता दिया आपको। आकाश है पूरा खाली, जितना जगह है वो आकाश है। तो आकाश में माने समझ लीजिए इस मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और खास करके मंगल और बृहस्पति का जो बीच है, अब देखिए इस तरह कक्षा बना होता है ना, जो सूरज के जो चारों तरफ ये क्या होता है, जो चलते हैं ग्रह, तो एक तरह से अब ऐसा नहीं ना कि कभी इधर से चल गए, कभी इधर से मन हुआ तो इधर नहीं, फिक्स ही है, ऐसा जाएगा। तो इसी को काल्पनिक बना दिया गया है कि हाँ ऐसे आता है तो ये रास्ता इसका हो गया। तो इस दोनों के बीच में जो है ना छोटे छोटे अनियमित टुकड़े, अब कैसा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा, समझिए कि ये भी साथे साथे जो है ना ये सब के घूम रहा है। अब आकाश में जो भी चीज होता है वो सब घूमते रहता है, ये बात मतलब है, अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए, कोई भी चीज हो वो घूमते रहेगा, तो ये भी घूमते रहता है। तो मंगल और बृहस्पति की कह सकते हैं कि ग्रहों के बीच में, या इसकी कक्षा, खास ग्रहों के बीच में, इसकी कक्षाओं के बीच में कुछ अनियमित छोटे छोटे जो ग्रह टाइप होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे हमको लिखना चाहिए क्षुद्र ग्रह, क्योंकि ग्रह वाला बता रहे हैं मिस्टेक से। तो ये क्या हो गया, क्षुद्र ग्रह, जैसे हम बोलते हैं ना क्षुद्र है, बात नहीं बुला रहे हैं खाने के लिए फिर भी आ जाता है, इसका कोई काम नहीं फिर भी घूम रहा था, घूमो भाई तुम, क्षुद्र कहलाएगा। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ जो आकाशीय पिंड है वो क्या कर रहे हैं, वो भी सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, देखा देखी, उसी को बोलेंगे क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए ये सब जो है अब परिभाषा हो गया, एक वीडियो हम बना दिए, ये परिभाषा जो है थोड़ा आप समझ लिए, ग्रह समझा दी। अच्छा देखिए तारा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तारा होगा। तारा क्या है, अब इसमें क्या होगा, जिसका आकार जो है, ये भी आकार कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हो। इसका मेन क्या है कि इसमें खुद का स्वयं का क्या होता है, स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा हो, बहुत ज्यादा प्रकाश और बहुत ज्यादा जिस आकाशीय पिंड में ऊष्मा हो उसको क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। अब देखिए कि बहुत ज्यादा उसमें क्या होना चाहिए, प्रकाश और ऊष्मा। तो अब तारा जो है वो सूर्य से, जैसे अगर मान लीजिए कि सूर्य जितना का है ना, तो तारा इतना बड़ा भी है, तारा बहुत बड़ा है, तो हम लोग को दिखता बहुत दूर भी ना है आकाश में। देखिए ये जब पृथ्वी है और यहाँ पे देखिए खाली है, बता दिए, तो ये कहाँ तक खाली है, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, कहीं से, इसका अभी तक खोज नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ दूर तक गए, कुछ 10,000-50,000 लाख किलोमीटर तक गए और यहाँ से जा बंद हो गया हो, ऐसे हो गया है ना, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। पूरा मतलब कहा जाता है अनंत आकाश, इसीलिए ना बोला जाता है कि कहीं खत्म नहीं हो रहा है, तो ऐसा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। अब उसी में इतना सारा तारा, माने अरबों खरबों तारा है, ठीक है, बहुत ज्यादा तारा है, तो अब बहुत बड़ा तारा है। तो अब इतना ना दूर है भाई, इतना करोड़ों किलोमीटर दूर है,
कि वहां से तो समझिए कि दिखिए जाता है, छोट बहुत बड़ा बात ना है जी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। लाइट तो इसीलिए क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा लाइट है। अब लाइट जब होता है ना तो हम लोग आता है लाइट हम लोग के पास। अब देखिए कहीं धूल कण है, कहीं थोड़ा सा गर्मी है, कहीं उष्मा है, धूल कण है, ऑक्सीजन है, कहीं नहीं है, तो वहां से टकराते टकराते जब प्रकाश आता है हम लोग के पास पहुंचता है ना, तो तिरछा होते जाता है, अपवर्तनांक के कारण घूमते रहता है लाइट। तो इसलिए हम लोग को लगता है टिमटिमा रहा है। तारा जो है ना ऐसे है, ऐसे लगता है वो ऐसे ऐसे है। इसलिए हम लोग कहीं तारा बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं, क्या है ये है तारा। तो तारा ऐसे नहीं ना है बुर्बक, तारा जो है ऐसे है, पूरा गोल है, बहुत बड़ा, और ये चमक रहा है। कोई चीज ऐसा नहीं है तारा, अब समझ गया, तारा ऐसे नहीं, तारा ऐसे दूर से जब हम लोग देखते हैं तो ऐसे ऐसे लगता है, ऐसे 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 हम लोग बनाते हो भाई तारा, ये तारा है, तारा नहीं तैती है, आकृति हो गया, ठीक है, षटकोण उटकोण है। तो तारा इस तरह बहुत बड़ा लाइट दे रहा था। अब इसका परिभाषा हो गया कि जिसमें प्रकाश भी उसमें भी उतारा है। तो आप देख पा रहे हैं कि सूरज भी तो है, सूरज में भी ध्यान दीजिएगा, तो ये भी तो लाइट दे रहा है। इसे बहुत ज्यादा उष्मा है, हीट है, गर्मी है और प्रकाश है। तो इसीलिए सूरज भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। तो सूरज भी एक तारा हो गया कि नहीं है, सूरज भी एक तारा है, क्योंकि इसमें जो है क्या है, प्रकाश है, उष्मा है, इसलिए सूरज भी एक तारा है। तो सूरज भी है, सूरज एक तारा भी है। अब देखिए ग्रह में तो ऐसा नहीं होता, ग्रह में कोई, लेकिन एगो ग्रह है शुक्र ग्रह, जिसमें गर्मी भी है और लाइट भी है। उसमें भी देखिए ग्रह कोनो ग्रह में नहीं है, लेकिन ये जो शुक्र ग्रह है इसमें गर्मी भी है और लाइट भी है, ठीक है। तो इसलिए बोल दिया जाता है शुक्र भी तारा है, इसलिए तो बोला जाता है शुक्र, भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा। तो ऐसे भी तो बोला जाता है सांझ का ग्रह भोर का ग्रह, नहीं, इसमें चमकता है, इसमें लाइट है, इसलिए इसको तारा बोला जाता है। सूर्य को भी तारा बोला जाता है। और कोई भी ग्रह है उसमें कुछ नहीं है तो तारा नहीं बोला जाता है। तो तारा क्या इस तरह से है और गोल है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा है। चलिए सब समझा दिए, एक बार वीडियो को देखे होंगे, याद हो गया तो एक बार मिला लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से हम बताते हैं, ऐसा बताते हैं कि याद भी हो जाता है। और क्या हमारे वीडियो में क्या होता है, नया नया चीज होता है। तो ऐसा ही नया नया चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए, और साथ ही साथ हम आपका टाइम बहुत बचाते हैं, ही नहीं कि जल्दी, हाँ लास्ट में बोल रहे हैं अभी कि वही समझाना चाह रहे हैं, दर्शाना चाह रहे हैं कि हम टाइम नहीं ये करते हैं, बर्बाद करते हैं। लाइव क्लास की तरह ही नहीं कि हो गया अब कलम में ढक्कन लगा रहे हैं, लीड भर रहे हैं, तेथी कर रहे हैं, वैसा नहीं, ठीक है। तो वीडियो जो है हम छोटे छोटे ही बनाते हैं और बहुत अच्छा ज्ञान मतलब कि प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे नहीं कि मेरे कुछ अपना से भी मेरा भी मत रहता है, कुछ इधर उधर से सर्च करके बहुत सारा किताबों का। और हाँ एनसीईआरटी का किताब जो होता है, अगर आप नहीं पढ़ते तो एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, बहुत सारा उसमें ज्ञान होता है। एनसीईआरटी का किताब पढ़िए, ठीक है। भारतीय वृत्ति भवन कब में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी की किताब में मिलेगा। तो अगर आप तैयार पढ़ते हैं, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी की किताब जो उसमें बहुत ही बेसिक और समझिए कि वहीं से दिया हुआ है। और ये सब जितना भी चीज है जो आप नहीं जानते हैं, आगे चल जाइएगा तो फंसेगा। तो आप एनसीईआरटी की किताब देखिए, कहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी की किताब, छठा से साइंस स्टार्ट हो जा रहा है, एसएसटी स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये सब पढ़ते जाइए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक अगर पढ़ लिए, 12 तक साइड से इसको उसे कंपटीशन निकाल दीजिएगा अलग अलग, क्योंकि इसी सबसे पूछता है, ठीक है। और जितना भी है इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सब इसी से पूछेगा। एक बार पढ़ लीजिएगा तो आराम से 80% क्वेश्चन बनाइएगा, 80-85% पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 15 को 20 को नहीं बने, इतना बन जाएगा। तो देखिए यही है वीडियो को, और हम जो है आगे बनाएंगे, है ना। वीडियो को देखते रहिए, भूगोल है, बेसिक है, मजा आएगा अभी और आगे। और ऐसा ही बताते जाएंगे अपने भाषा में, तो आप लोग को समझ में भी आएगा। और सारा चीज जो है बस समझते जाना है, वीडियो को लाइक करते जाना है, शेयर सब्सक्राइब करते जाना है, और ऐसा ही पढ़ते जाना है। थैंक यू।